इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बण भैया ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी और किसान वाणी में जो है ना हम चर्चा लेके आते हैं खेती से संबंधित, और भी कई बातों का जिक्र करते हैं, इसके साथ साथ जानकारी भी देते हैं। और आज हम जो है ना विषय लेके आए हैं मक्का की काश्त, जो कि सर्दी के मौसम में होगी। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सारे जाना है कि किसान भाई देखियो कि जो सर्दी का मौसम है, इस मौसम में अगर हम मक्के की काश्त लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि हमारे जो आसपास के ज़िले हैं, जिस तरह के अम्बाड़ा है, यमुनानगर है, पंचकुला है, तो इसके अंदर भाई देखो जो खरीफ है ना, उसकी अनाज वाली जो फसल मक्का है, एक तो इसका औद्योगिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि इसका जो उद्योगों के अंदर काफ़ी प्रयोग कर सके हैं हम। और ये जो मक्का की काश्त है, इसको हम ऐसी ज़मीन में बो सके हैं जहाँ पर एक तो पानी की निकासी अच्छी हो, और दूसरा अगर पानी भाई खड़ा होगा तो भाई इसके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। तो हरियाणा में भी जो है ना सर्द काल की जो मक्की है, इसका क्षेत्रफल भाई न के बराबर है, लेकिन इसकी जो औसत पैदावार है वो खरीफ के मौसम के तुलना में भाई ज़्यादा होगी, क्योंकि इस मौसम में देखने में यो भी आवा है कि भाई एक तो बीमारियां भी कम लगा हैं, कीड़ों का प्रकोप भी कम हुआ है, और दाने के लिए उगाई जाने वाली मुख्य फसलें भाई इसमें 2 प्रकार की मक्की इस मौसम में हम ले सके हैं। एक तो है सामान्य मक्की, दूसरी है उच्च गुणवत्ता वाली मक्की। सामान्य मक्की की बात करें तो आम मक्की जो हम कई सालों से आसपास में देखने भी लग रहे हैं कि जो सामान्य मक्की है, इसमें एक तो प्रोटीन में जो है ना आवश्यक जो अमीनो अम्ल लाइसिन है या फिर भाई ट्रिप्टोफेन की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हुआ है। और इसी तरह जो उच्च गुणवत्ता वाली मक्की है उसमें देखने में मिला है कि एक तो इसकी जो पैदावार है सामान्य मक्की की तरह ही होगी, पर इसमें जो है ना आवश्यक अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में मिला है। अमीनो अम्ल का अनुपात भी यही रहा है कि भाई इसकी वजह से मक्की सामान्य मक्की की तुलना में काफ़ी गुणकारी हो जाए। और एक तो इसके देखो कई फायदे भी हैं। इसकी एक तो जो अमरोटी खावा है वह ज़्यादा गुणकारी भी होएगी और स्वादिष्ट भी लगेगी, और दलिया बना लियो या स्वादिष्ट बच्चों खातर भाई दूध पिलाने वाली जिस तरह के जो माताएं हैं या बुजुर्गों खातर वरदान काफ़ी सहायक सिद्ध रहा है। और हरी छल्ली जिस तरह के बाजार में आवा है भून के वो खा सका है, और ज़्यादा गुणकारी भी हुआ और स्वादिष्ट भी हुआ है। बचे हुए जो पौधे हैं उसका भाई हम हरे चारे के रूप में पशुओं के लिए हम डाल सके हैं, जो कि पशुओं खातर काफ़ी पौष्टिक आहार देने का काम कर रहा है। और इसके फीड में भाई इस्तेमाल करने वाले जिस तरह के मुर्गी ज़्यादा अंडे देवेगी, या फिर गाय जो भैंस है ज़्यादा दूध भी देंगी, और मीट वाले जानवर जल्दी तैयार हो जाए। इसमें भाई स्वादिष्ट लड्डू भी बना सको हो, बिस्कुट भी बना सको हो, केक भी बना सको, और दूसरे खाने वाले कई तरह की चीज़ें आप इससे बना सको हो। अगर सामान्य मक्की की जो किस्म है उसका जिक्र कर लें तो इसके जो किस्म है बढ़िया वो है HHM1। यो पीले दाने वाली और एकल संकर किस्म है। यो किस्म सर्द ऋतु में भाई 155 तक लेकर 160 दिन में पक्का तैयार हो जाएगी। इसके पौधे जो है ना तकड़े मध्यम ऊंचाई वाले, और पत्ते भाई गहरे हरे रंग के होंगे। इसके जो भुट्टे लंबे होंगे, यानी कि जिन्हें देसी भाषा में कुकड़ी कहते हैं, वह लंबी होगी और पूरे दानों से भरी हुई होगी। छिलका भी मजबूती तय लिपटा होगा, और इसके दाने पिचके और औसत दर्जे से बड़े होंगे।
और इसकी औसत पैदावार भाई सर्द ऋतु में 24 से लेकर 26 क्विंटल प्रति एक किले में तैयो निकल जाए। इसी तरह HHM2 है इसकी किस्म, यो भी सफेद दाने वाली और एकल संकर किस्म है। इसका तना मोटा मजबूत और मध्यम ऊंचाई को है और सर्द ऋतु में यो भी जो है ना 170 से लेकर 180 दिनों में पक जाए और इसका जो भुट्टा है यानी कि कुकड़ी है वो काफ़ी लंबी होगी और दाने चमकदार होंगे और मोटे भी होंगे। यो एक जो है ना रोग रोधी किस्म है, इसकी यही खास बात है। और इसकी औसत पैदावार भाई सर्द ऋतु में 26 से लेकर 27 क्विंटल प्रति एक एकड़ में तो यो भी निकल जाए। और तीसरी किस्म इसमें है HM4, यो एक मध्य अवधि वाली एकल संकर किस्म है। यो सर्द ऋतु में भाई 165 से लेकर 155 दिन में पक्का तैयार हो जाए और इसके दाने नारंगी रंग के मोटे और उभरे हुए हुए हैं और इसकी पत्तियां भाई हरे रंग की और इसकी जो कुकड़ियां हैं वह लंबी और मोटी होंगी। यो एक रोग रोधी किस्म है। सर्द ऋतु में भाई इसकी औसत पैदावार 27 से लेकर 29 क्विंटल प्रति एकड़ में तो यो निकल जाए। और यही बेबी कॉर्न खातर भाई सबसे उपयुक्त किस्म मानी गई है। इस किस्म की जो बेबी कॉर्न है इसके लिए जो है ना खरीफ, रबी और बसंत ऋतु में इसको लगाया जा सका है। बेबी कॉर्न की औसत पैदावार भाई 5-6 क्विंटल प्रति एकड़ में तो ये पैदा हो जाए। और इसी तरह इसकी एक किस्म और है, वह है HM10। यो भी एक मध्य अवधि वाली एकल संकर किस्म है। इसके पौधे भी मजबूत होंगे, मध्यम ऊंचाई वाले होंगे और इसके जो भुट्टे हैं लंबे और मध्यम ऊंचाई वाले होंगे और इस किस्म के जो दाने हैं पीले रंग के तथा हल्के पिचके होंगे। और यह भी एक रोग रोधी और पाड़ा रोधी किस्म है। यह सर्द ऋतु में भाई 172 से लेकर 175 दिन में पक कर के तैयार हो जाएगी। इसकी औसत पैदावार सर्द ऋतु में भाई 28 से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ में तो यो भी निकल जाए। और इसी तरह भाई उच्च गुणवत्ता वाली जो मक्की है उसकी भी किस्में हैं, उसमें है HQPM1। ये भी एक अच्छी गुणवत्ता वाली जो है ना और रोग रोधी एक संकर किस्म है। इसके पौधे लंबे और मजबूत होंगे, इसके भुट्टे लंबे और मध्य मोटाई लिए हुए होंगे और इसके दाने भाई पीले रंग के और हल्के पिचके हुए होते हैं। और यह लंबी अवधि वाली किस्म है जो सर्द ऋतु में 170 से लेकर 180 दिन में पकती है और इसकी औसत पैदावार सर्द ऋतु में 26 से लेकर के 28 क्विंटल प्रति एकड़ है। और इसी तरह इसकी एक किस्म और है HQPM5। यो भी एक अच्छी गुणवत्ता वाली एकल संकर किस्म है। इसके पौधे भाई मजबूत और पत्तियां हरे रंग की होंगी। इस किस्म से गिरने की समस्या नहीं होती। इसके भुट्टे हैं जो कुकड़ी है वो लंबी होगी और मध्यम मोटाई लिए हुए होगी। यह लंबी अवधि वाली किस्म है जो कि सर्द ऋतु में भाई 185 से लेकर 190 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। इसकी औसत पैदावार भी भाई सर्दी की ऋतु में 27 से लेकर 29 क्विंटल प्रति एकड़ है। और भूमि की बात करें तो भाई मक्की की फसल का तर एक तो अच्छे जल निकास वाली जो रेतली दोमट मिट्टी है बहुत बढ़िया रहेगी और अर्ध दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी होगी। और खेत की तैयारी करने खातर भाई 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर की गहराई तक आपने खूब जुताई करनी है, जिससे जो सतह की जो जीवांश है, पहली फसल के अवशेष हैं या भाई पत्तियां हैं और हरी खाद या फिर कंपोस्ट जो है ना नीचे दब जाएँ। और इसके लिए भाई मिट्टी पलटने वाले अड़ता एक जुताई करनी चाहिए और इसके बाद 4 जुताई करके 2 बार सुहागा लगाना है। ऐसा करने तो उसमें जो घास फूस है वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा और मिट्टी भाई बुरबुरी हो जाएगी। और बिजाई का समय किसान भाइयों देखने में यो भी आवा है कि जो आजकल का जो मौसम चल रहा है इसके लिए सर्दकालीन मक्के की बिजाई खातर वो है 25 अक्टूबर तक लेकर 20 नवंबर तक इसकी बिजाई कर सको हो। और बिजाई बीज की जो मात्रा लेनी है आपने, बीज का तरीका है वो इस तरह रहेगा कि आमतौर पर भाई 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ खातर भाई बहुत है। और इसमें समतल जमीन पर भाई बिजाई की अपेक्षा मेडों में बिजाई करना है अच्छा रहेगा। और मेडों पर बिजाई करने में भाई फसल का सर्दी से बचाव रहा और अंकुरण भी जल्दी होगा। मेड़ जो आपने बनानी है दिशा का भी ध्यान रखना है, वो आपने पूर्व से पश्चिम दिशा में बनानी है। बीज मेडों पर भाई दक्षिण दिशा की ओर 5-6 सेंटीमीटर या फिर भाई समतल बिजाई में 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर गहरा आपने बोना है। ऐसा करने में भाई जमाव पूरा और बढ़िया होगा, जल्दी भी होगा। बिजाई के लिए भाई प्लांटर का प्रयोग करना चाहिए। पौधों की संख्या और भाई नाइट्रोजन की मात्रा पर करे गए जो प्रयोग है उनसे ये भी पता लगा है कि जो अधिक उपजाऊ भूमि है उसकी कतारों में दूरी आपने रखनी है 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है भाई 20 सेंटीमीटर बढ़िया रहेगी। तो इसी तरह जो है ना इसका खाद का भी जिक्र करना है। तो आपने क्या करना है कि भाई पोषक तत्व और आपने इसके खाद भी देनी है
वो नाइट्रोजन आपने 72 किलोग्राम देनी है, फास्फोरस 24 किलोग्राम, पोटास 24 किलोग्राम, यूरिया के 3 थैले देने हैं आपने, यानी कि 3 कट्टे 156 किलोग्राम के लगभग। और आपने भाई उर्वरक देना है, वो सिंगल सुपर फास्फेट देना है 150 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास देना भाई 40 किलो, जिंक सल्फेट देना आपने 10 किलो। पूरी फास्फोरस और पोटास भाई 1/3 नाइट्रोजन बिजाई के समय ड्रिल करना आपने, और 1/3 नाइट्रोजन पौधे जब घुटनों तक उग जाए भाई खड़ी फसल में, तथा 1/3 झंडे आने पर कुछ पहले ही आपने देना है। तो इस तरह भाई खरपतवार का भी आपने ध्यान रखना है। यदि खेत में घास फूस न निकल जाए तो भाई पैदावार में 50% या इससे अधिक की भी भाई कमी हो सका है। घास फूस को चारा लेने की दृष्टि से भाई खेत मानी गुना देना चाहिए आपने। इन्हें कल्टीवेटर या फिर व्हील हैंड या भाई खुरपे द्वारा निराई करके खरपतवार जो दवाई है इससे भी आपने नष्ट कर देना है। मिट्टी भी आपने चढ़ानी है। यह कार्य भाई फसल को नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा देने के बाद करना है, ताकि फसल का गिरने से बचाव हो सके। और कीट और बीमारियों का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि भाई अभी तक जो है सर्दकालीन मक्के की कोई विशेष कीड़ा या बीमारी नहीं लगेगी इस मौसम में। फसल पर भाई रतुआ या आपको थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। देर तक बोई गई फसल में भाई पकने के समय अधिक तापमान और नमी के कारण कई बार देखा है कि चारकोल रोट भी हो सका है। तो आपने थोड़ा सा पक्षियों से भी देखभाल करनी है इसमें। फसल पकने के भाई 25 दिन के दौरान इसका पक्षियों से, चिड़ियों से भी आपने बचाव करना है, क्योंकि जब ये पक्के तैयार हो जाए तो भाई इसके ऊपर पक्षी आने शुरू हो जाए। कटाई का भी ध्यान रखें भाई, जब भुट्टे का ऊपर का जो छिलका है भूरा पड़ जाए तो समझ ले कि फसल पक्का तैयार होगी है। और तने और पत्ते अभी हरे भी दिखाई दे रहे हैं, तो मक्की की कटाई के लिए भाई भुट्टों को एक तो आपने करना है, खड़ी फसल को तोड़कर सुखा लें, दाने निकाल लें, और जब दानों में 15% तक नमी हो तो मंडी में ले जाएं। तने का जो भाग हरा हो भाई उसको पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जा सका है। तो यह तो हमने बात करी भाई सर्दकालीन मक्के की बिजाई के ऊपर। और भाइयों अब करेंगे मौसम का जिक्र, और उसके साथ साथ भाई कल के कार्यक्रम का भी जिक्र करेंगे। तो पहला भाई सुन ले थोड़ा मौसम की जानकारी। राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 81 और 32% रही। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 30 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने, तापमान में कोई बदलाव न होने, हवा की गति सामान्य बने रहने के साथ आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि पूर्वानुमान है कि मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, तो किसान भाई आप अपनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करें। साथ ही किसान भाइयों, धान की कटाई के बाद फसलों से इसका प्रबंधन करें और बुआई से पहले अपने खेत की मिट्टी की जाँच अवश्य करवा लें। धन्यवाद। वो घनी देर में आया समय, वो देखो बाट सवेरे की, आए तेरे बिना कोई बोझनिया ना, वो दुनिया में मन मेरे की। घनी देर में आया समय, देखो बाट सवेरे की, तेरे बिना कोई बोझनिया ना, दुनिया में मन मेरे की। आया समय, देखो बाट सवेरे की, तेरे बिना कोई बोझनिया ना, दुनिया में मन मेरे की। सूख गया वो भूखी निर्णा बासी का, कई कई दिन में वो दर्शन देसे, वो चांद बना पड़ मासी का। वो तेरे दम पे वो राज करे जा,
बरबाल में 16 राशि का कोण व्यक्रमा वो कोण बरथरी मैं युग में दवा जो फांसी का कोण व्यक्रमा कोण बरथरी मैं युग में दवा जो फांसी का हाय खुड़के तके डरना से हो खुड़के तके डरना से हो जब जड़ में हाथ ठठेरेगी तेरे बिना कोई बोझनिया ना वो दुनिया में मन मेरे की घनी देर में तेरे बिना कोई बोझनिया ना दुनिया में मन मेरे की राजू में सारे पीवन जन ठंडा पानी ओ ऐसे को से मन वो मत न्याला ये मैं समझण जो है कि सियाणी वो तू कह देता मैं नाड़ काट लू वो कर जो कुण बागानी और बैठ तकत पे वो राज करे जा वो तू राजा मैं रानी ओ बैठ तकत पे राज करेगा तू राजा मैं रानी हाय मेरे माला में करन चांदना मेरे माला में करन चांदना तो रोशनी अंधेरे की तेरे बिना कोई बोझनिया ना वो दुनिया में मन मेरे की घनी देर में आया से सारू कमर नदिया की रसनते ईसा मीठा रस दे दूंगी मेरे दम पे वो राज करे जा तेरे दुनिया का जस दे दूंगी जुगाल न के लब्य कर के तेरी वो मुट्ठी में डस दे दूंगी वो आज बर तेरी वो आवेगा यो मैं खाने में व्यस दे दूंगी आज बर तेरी हाय राजपाट की चाबी ले बे राजपाट की चाबी ले मैं बहु बानो घर तेरे की तेरे बिना कोई बोझनिया ना वो दुनिया में मन मेरे की घनी देर में आया सब बात तेरे की तेरे बिना कोई बोझनिया ना वो दुनिया में मन मेरे की वो मंगेरा में साग के बारे वो नहीं किसी से डरते जो सच्चे आशिक वो होते हैं वो मारे ते न मरते हैं वो विपद मुसीबत रहमत भाई वो सैम खाम खा भरते हैं वो आशिकों के वो दिल से पूछो सदमे से कौन गुजरते हैं आशिकों के दिल से पूछो सदमे से कौन गुजरते हाय मैं सच्ची माँ सुख तेरी सो मैं सच्ची माँ सुख तेरी सो क्यों लाली झड़की तेरे की तेरे बिना कोई बोझनिया ना वो दुनिया में मन मेरे की वो घनी देर में आया से मैं देखूं बात
सवेरे की, तेरे बिना कोई बुझनिया ना वो दुनिया में मन मेरे। शांतनु शर्मा, डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों से अपील करता हूं कि धान के फानों में आग न लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। धान के फानों को खेत में ही दबाएं और जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं या फानों की बेलर मशीन से गांठें बनवाएं। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कीम का फायदा उठाएं। किसान भाइयों को विभाग द्वारा धान के फानों को जमीन में मिलाने अथवा बेलर के गांठ बनवाने पर 1000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसका कृपया फायदा उठाएं। और भाइयों, इस रागड़ी के बाद अब जो है ना थोड़ा सा जिक्र कर दे कल के कार्यक्रम के बारे में। कल जो है ना हम जिक्र करेंगे रबी फसलों का दीमक से बचाव के बारे में, और आज की नसीहत में हम बात करेंगे उर्वरकों का संतुलित उपयोग, और जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती हंडी दवा तैयार करने की विधि पे। और अब जो है ना चर्चा करेंगे किसान सुविधा मोबाइल ऐप के ऊपर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देखियो किसान भाइयों कि जो किसान सुविधा ऐप है उसको लॉन्च किया गया है, जिसमें खेती बाड़ी हो या भाई खेती किसानी से संबंधित जो भी सारी जानकारियां हैं वो हमारे देश के किसानों को भाई मिल सके। इस करके भाई जो किसान सुविधा मोबाइल ऐप है वो चलाई गई है, और किसान मोबाइल से ही उच्च तकनीक से कृषि पद्धति भाई सीख सकेंगे, और अपनी खेती से संबंधित जो भी परेशानी है उसके लिए भाई सीधे जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे आप परामर्श ले सको हो, और कोई भी बात अपनी जो समस्या है उसको भाई उनके सामने रख के उसका प्रश्न उसका उत्तर ले सकोगे। किसान सुविधा ऐप देखियो भाई साहब भाइयों जो है ना आज जो है ना पूरे देश के अंदर चलाई हुई है, और आज बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमें मोबाइल फ़ोन पे ही मिलने लगी हैं। इसी तरह खेती किसानी संबंधी जो सहायता है उस खातर भी किसान सुविधा ऐप शासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिससे भाई किसानों को उन्नत खेती करने में मदद मिल सके। और इस एप्लीकेशन को आपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करना है। उसके लिए भाई आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद अपना ये ऐप सर्च करनी पड़ेगी। किसान सुविधा ऐप भाई डाउनलोड करने के बाद आप जानेंगे कि इसमें है क्या, और खेती किसानी के लिए भाई इसका उपयोग किस तरह से आपने करना है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करने खातिर भाई रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी रहेगा, और इस ऐप के ज़रिए आपको भाई एक को तो देखो मौसम का हाल का भी पता लगेगा, भाई कौन सा मौसम है, भाई बारिश का है या होगी या ना होगी, तो अगले 5 दिनों का भी पूर्वानुमान पता लग जाएगा। तो इस तरह आप कृषि के लिए भाई आवश्यक योजना बना सकोगे। और इसी तरह एक और आगे आएगा, इसमें ही विक्रेता के बारे में भी आप सर्च करेंगे तो यहाँ भाई खेती के लिए बीज, कीटनाशक, उर्वरक, कृषि उपकरण तो जो भी हैं आपके ज़िले में कहाँ मिलेगा, उस व्यक्ति के नाम की जानकारी, उसके मोबाइल नंबर, ये सारी बातें भाई इस ऐप के अंदर है। मंडी मूल्य की बात करें तो भाई इसमें इस विकल्प में मंडी मूल्य भी आएगा, और यहाँ आपके ज़िले के अलग अलग मंडियों में किस फसल के दाम कितने हैं इसकी पूरी जानकारी इस एप्लीकेशन में ही मिल जाएगी। हर किसान चाहता है कि भाई उसकी फसल का अधिक से अधिक उसको दाम मिला। इसके लिए किसान सुविधा ऐप आपकी पूरी मदद करेगा। अलग अलग मंडियों के भाव का पता लगेगा, तो सबसे ज़्यादा दाम जहाँ मिलेंगे आप वहाँ भाई अपना अनाज बेच सकोगे। पौध संरक्षण की भी जानकारी मिलेगी इसमें, जैसे यहाँ धान, गेहूँ, सोयाबीन, सरसों, प्याज, टमाटर या दूसरी जो फसलें हैं उनके रख रखाव के बारे में भी आपको जानकारी सी ऐप पे मिलेगी। कृषि सलाह भी मिलेगी। यहाँ आपको आपके एरिया के जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे आवश्यक सभी जानकारियाँ इस ऐप के जरिए आपको मिल सकेगी। इसमें भी बुआई से लेकर के कटाई तक क्या क्या कार्य आपने करने हैं और क्या क्या कार्य आपने नहीं करने हैं। अगर किसानों को भाई उन्नत खेती करना है तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार भाई आप इस किसान सुविधा मोबाइल ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और लगे हाथ भाई एक जानकारी थोड़ी सी और कर लेते हैं चर्चा, वह हमारा भाई मोटे अनाज के महत्व के बारे में। मोटा अनाज वैसे तो भाई देखो बढ़िया रहा है शरीर के लिए, जिस तरह के बाजरा है, रागी है, और वे भाई उपभोक्ता खातिर भी फ़ायदेमंद और किसानों के लिए भाई फ़ायदेमंद, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है।
मोटे अनाज को भोजन के लिए भाई बहुत उपयोगी माना गया है। इसमें इसके अतिरिक्त इसमें भाई फीड है, जैव ईंधन है, इसके रूप में भी भाई इसका उपयोग कर सका है। मोटे अनाज भाई जिस तरह के जो बीज वाले पौधे हैं उनको शामिल कराया गया है। ये इसमें जो है ना पोषक तत्व है जो है ना खाद्य पदार्थ के रूप में हमें मिलेंगे। आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं, जिस तरह के ज्वार, रागी इत्यादि इसमें शामिल करे गए हैं। और यो शुष्क क्षेत्रों में भी भाई की जाने वाली कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मोटे अनाज के देखो फायदे तो हैं ही। एक तो पोषक तत्व जो है ना इसमें मिलेंगे, और मोटे अनाज में गेहूं और चावल की बजाय भाई अधिक प्रोटीन होगा, क्रूड फाइबर होगा, आयरन होगा, जिंक, फास्फोरस, ये सारे तत्व इसमें मिलते हैं। बच्चों और महिलाओं में भाई पोषण की कमी को दूर करने खातिर ये काफ़ी उपयोगी है। और स्वास्थ्य लाभ तो देखो मिलेगा ही। अगर ये पोषक तत्व हमारे शरीर में जाएंगे तो भाई स्वास्थ्य भी हमारा बढ़िया होगा। एक तो इसमें पेलाग्रा है, अनेमिया है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन की कमी को दूर करने खातिर भाई मोटे जो अनाज हैं वो काफ़ी लाभदायक होंगे। इसके अलावा मोटापा और मधुमेह जिस तरह की अन्य जो जीवन शैली संबंधित रोग हैं उनसे दूर होने के लिए भी काफ़ी उपयोगी यो सिद्ध होगा। मोटे अनाज में भाई डाइटरी फाइबर है, रेशे हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, उच्च मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पाए जावा है। तो भाई देखो ये जो मोटा अनाज है ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। कृष्ण भाई ने देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।